तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी। मैंने और मेरे दोस्त विक्रम ने भांगड़ की कई कहानियां सुनी और लोगों के मुताबिक भांगड़ इंडिया की सबसे डरावनी जगह है। वहां सूरज ढलने के बाद अंदर जाना कानूनन मना है। कहते हैं इस किले में राजकुमारी यत्नावती रहती थी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक की जाती थी। किले के पास एक सिन्हई नाम का तांत्रिक रहता था, जो राजकुमारी की सुंदरता से मंत्रभुन हो गया था और किसी भी कीमत पर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक बार राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ बाजार में इत्र खरीदने गई। उस तांत्रिक ने देखा और इत्र में काले जादू की मदद से ऐसा कुछ मिला दिया जिसे लगा कि राजकुमारी उसके वश में हो जाती। किसी नगरवासी को इसकी भनक लग गई और उसने राजकुमारी को जाके ये सब बता दिया। ये सुन के राजकुमारी ने वो इत्र की बोतल महल के बाहर फेंक दी और वो चट्टान पर जा गिरी। काले जादू के कारण वो चट्टानों की तरफ आकर्षित हुई और सिर कुचल डाला। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने पूरे भानगढ़ को एक श्राप दिया। भानगढ़ हम कभी सुखी नहीं रह पाएगा और जहां जो कोई भी निवास करेगा सब मारे जाएंगे। उसके कुछ ही दिनों बाद मुगल योद्धाओं ने भानगढ़ में घुस के उस पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में 10,000 लोग मारे गए। इसमें कई औरतें और छोटे बच्चे भी थे। राजकुमारी रत्नावती को उन्हीं के कमरे में घुस के मार दिया गया था। कहानियों की माने तो आज भी वहां उन लोगों की आत्माएं घूमती हैं और जो भी इंसान सूरज ढलने के बाद वहां गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। हमने सोचा कि हम भानगढ़ जाके पता लगाएं कि क्या सच में वो इतनी भयानक जगह है या फिर ये एक कहानी है। करीब रात 8 बजे रात को गार्ड को कुछ पैसे देने के बाद हम अंदर भी गए और एक अजीब सी घुटन हो रही थी। अंदर घुसने के बाद किले के 1-2 चक्कर लगाए गए, लेकिन कहीं कुछ भूतिया नहीं मिला और कॉल वगैरह जरूरी थी नेटवर्क के चक्कर के अंदर। वो किले के एक दूसरी तरफ चला गया। जैसे ही कॉल मिलाया गया तभी किसी लड़की की चीख सुनाई दे और भागा भागा विक्रम के पास लौटा और वो वहां पर था ही नहीं। उसे काफी आवाज लगाई गई, विक्रम विक्रम, बट कोई जवाब नहीं मिला। तभी ऊपर के कमरे से एक फम करके आवाज आई और वो उस तरफ चढ़ने लगा। जैसे ही वो सीढ़ियां चल रहा था वैसे ही पायलों की छन छन की आवाज आ रही थी और एकदम लगा कुछ ना कुछ हुआ है, कोई लड़की भागी है और काफी ज्यादा डर लगने लगा। फिर चिल्लाया गया, विक्रम विक्रम, और वहां पर एक कमरा था। तभी एक कमरे की खिड़की की तरफ विक्रम खड़ा हुआ था और उसे देखने के बाद जान में जान आ गई। विक्रम, कहा था तू, जल्दी यहां से, गलत आ गए हम यहाँ पर, प्लीज चल यहां से। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया और जैसे ही उसका हाथ पकड़ा वैसे ही पीछे के दरवाजे से विक्रम की आवाज सुनाई दी। जब देखा गया कि विक्रम अभी दरवाजे से आया है और जिसका हाथ पकड़ा है वो कोई और है और बुरी तरह हालत खराब हो गई। जैसे ही उसका हाथ छोड़ा गया उसने मुड़ के देखा। इसे देखने के बाद कपकपी छूट गई। विक्रम ने उठाया
और दोनों भागे भागे वहां से निकल गए। उसे बताया गया कि उसके साथ क्या क्या हुआ और विक्रम ने बोला उसे भी महल में किसी लाल साड़ी वाली औरत का भूत दिखा और वहां से बचने के बाद अपने घर आ गए। लेकिन उस घटना के बाद अब कभी भानगढ़ की कहानियों को नजरअंदाज नहीं करते और ना ही किसी को वहां जाने की सलाह देते। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।